नमस्कार, मैं प्रभात प्रियदर्शी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रियदर्शी IAS में स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक लेकर गया हूँ, जिसका नाम है दिल्ली दरबार। ये BPSC 68वीं पीटी और 69वीं पीटी दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है। दिल्ली दरबार, तो नाम से लग रहा है दिल्ली दरबार, तो दिल्ली में दरबार लगा होगा। ठीक है, ये कब हुआ, इसमें कौन आए थे, क्या क्या घोषणाएं हुई इसमें, क्या क्या इसमें निर्णय लिया गया, और तो यहाँ देखिए फैक्ट के साथ है ना। दिल्ली दरबार ये कब होता है? दिसंबर 1911 ईस्वी में, दिसंबर 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार होता है। इसमें कौन आते हैं चीफ गेस्ट के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में? ब्रिटेन के महाराजा जॉर्ज पंचम आते हैं, साथ में उनकी रानी आती है। ब्रिटेन के महाराजा कौन आते हैं? जॉर्ज पंचम आते हैं। ठीक है, ये कौन है? ब्रिटेन के महाराजा है, ब्रिटेन के महाराजा, ब्रिटेन के राजा है। ठीक है, साथ में आती है महारानी मेरी। तो क्वेश्चन यहां से इससे बनेगा कि जॉर्ज पंचम भारत कब आए? जॉर्ज पंचम आए 1911 ईस्वी में। ठीक है, दिल्ली दरबार कब हुआ? तो दिल्ली दरबार हुआ 1911। अगर मंथ पूछ दे तो दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार हुआ था। और जॉर्ज पंचम आए थे। जॉर्ज पंचम जो है ब्रिटेन के राजा थे, और जॉर्ज पंचम जो है प्रथम राजा है, और उसकी रानी जो भारत आने वाले जॉर्ज पंचम ब्रिटेन के प्रथम राजा है। ठीक है, जॉर्ज पंचम ब्रिटेन के प्रथम राजा जो भारत आया। ठीक है, दो क्वेश्चन बनेगा। जॉर्ज पंचम कब आया? 1911, दिसंबर 1911 ईस्वी में। मंथ पूछ दे तो दिसंबर भी जोड़ दीजिएगा, दिसंबर 1911। और दिल्ली दरबार कब हुआ? तो दिसंबर 1911 ईस्वी में। ठीक है, इसमें क्या क्या घोषणा की गई, मुख्य बिंदु देखा, क्या क्या इसमें घोषणा की गई। एक घोषणा इसमें मुख्य घोषणा, ठीक है। एक है कि बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा किया गया था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में जब बंगाल विभाजन हुआ था, उसके विरुद्ध में बंग विरोधी आंदोलन हुआ था और स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। क्या किया गया? यहाँ बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा, रद्द करने की घोषणा। ठीक है, रद्द करने की घोषणा हुआ कब? 1911 ईस्वी में। अब हुआ कब? 1912 ईस्वी में। अब आइए आगे क्या होता है। बंगाल विभाजन की घोषणा। दूसरा है कि देश की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर किया गया, स्थानांतरित किया गया। देश की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण की घोषणा की गई। ठीक है, देश की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण की क्या क्या है? घोषणा किया गया। स्थानांतरण की घोषणा किया गया। ठीक है, स्थानांतरण की घोषणा किया गया। ठीक है, यहीं पे, क्योंकि वहां कोलकाता में क्रांतिकारियों से तंग आ चुका था अंग्रेज, तो उसने अपनी देश की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया, अपनी सेफ जगह पे आने का निर्णय लिया। ठीक है, घोषणा। तीसरा है बिहार को उड़ीसा सहित बंगाल से पृथक किया गया और इसे एक प्रांत का दर्जा दिया गया। क्या है? बिहार, उड़ीसा सहित, यहां लिखेंगे उड़ीसा सहित
उड़ीसा सहित क्या किया गया, अलग प्रांत का दर्जा दिया गया। बिहार को उड़ीसा मतलब बंगाल से पृथक किया गया। क्या, बंगाल से पृथक पृथक कर अलग प्रांत के दर्जा, अलग प्रांत का दर्जा यहाँ घोषणा किया गया। ठीक है, यहाँ क्या किया गया, घोषणा किया गया, अलग प्रांत दर्जा की घोषणा। और दर्जा कब मिलता है, 1912 में मिलता है। यहाँ देखिए, यहाँ पहले घोषणा किया गया। चौथा नंबर देखिए, असम को अलग प्रांत भी बनाया गया। असम को भी अलग प्रांत का दर्जा दिया गया। असम को अलग प्रांत की घोषणा, अलग प्रांत बनाया गया। यहाँ घोषणा बनाने की घोषणा। ठीक है, क्या देखें, एक है कि बंगाल को या बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा किया गया। हाँ, दूसरा है देश की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण की घोषणा किया गया। तीसरा है बिहार उड़ीसा सहित बंगाल से पृथक कर अलग प्रांत का दर्जा की घोषणा किया गया, दर्जा देने की। चौथा है कि असम को अलग प्रांत बनाने की घोषणा किया गया। ठीक है, दर्जा की घोषणा। इससे पहले क्या था, बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी का ही हिस्सा था, तो इससे इसको अलग किया गया। ठीक है, अलग किया गया। तो ये चार की बातें, इस तरह से ऑप्शन दिया जा सकता है कि दिल्ली दरबार में कौन कौन सी घोषणाएं हुई। तो बंगाल विभाजन को रद्द किया गया, देश की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण की घोषणा की गई, बिहार उड़ीसा सहित बंगाल से पृथक कर अलग प्रांत के दर्जा की घोषणा की गई, और असम को अलग प्रांत बनाने की घोषणा की गई। यही तो घोषणा हुई। ठीक है, घोषणा हुई। अब देखिए कि बिहार आ रहा है, तो बिहार से आपको बिहार स्पेशल से भी क्वेश्चन यहाँ बन सकता है। ठीक है, यहाँ तो घोषणा हुआ, यहाँ क्या हुआ, घोषणा हुआ। अब बिहार अलग प्रांत कब बना, इसकी अधिसूचना कब जारी हुई, विधिवत कब हुआ, गजट में कब, विधिवत मतलब है और विधिवत या अधिकारी का मतलब है कि गजट में आ जाना, सरकारी गजट में आ जाना। ठीक है, तो यहाँ लिखे 22 मार्च 1912 को, दिख रहा है ना, 22 मार्च 1912 को, ये दिख रहा है, 22 मार्च 1912 को क्या किया गया, विधिवत घोषणा। क्या है, विधिवत। ध्यान रखिए, इस पर क्वेश्चन आ चुका है बीपीसी में, बीपीसी स्पेशल से यहाँ क्वेश्चन बनता है और इसी में फंसेंगे। ठीक है, इसे इस बार क्वेश्चन आया था 67वीं में कि उधम सिंह ने किसे मारा, जनरल डायर और जनरल माइकल ओ डायर। इसी में फंसे थे, बहुत लोग फंसे थे। हैं, तो माइकल ओ डायर आंसर होता, लेकिन बहुत लोग जनरल डायर ही मार रहे थे। ठीक है, तो विधिवत इसे जाने। हाँ, 22 मार्च को 1912 को विधिवत घोषणा किया गया। विधिवत घोषणा, विधिवत घोषणा, घोषणा मतलब क्या है, अधिसूचना जारी हुई, अधिसूचना जारी, अधिसूचना जारी। ठीक है, जो कहते हैं कि गजट में आ जाना, सरकार के गजट में आ जाना। और 22 मार्च को ही क्या मनाया जाता है, बिहार स्थापना दिवस, बिहार दिवस मनाया जाता है। और इस बार क्या है, 2022 में है ना 110वां स्थापना दिवस मनाया गया। 110वां स्थापना दिवस, स्थापना दिवस मनाया गया। ठीक है, और बिहार स्थापना दिवस मनाने की घोषणा, क्वेश्चन आ सकता है बिहार स्पेशल से कि बिहार स्थापना दिवस मनाने की घोषणा किस मुख्यमंत्री द्वारा किया गया, तो नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। 22 मार्च को सरकारी अवकाश होता है और 2022 में इसी वर्ष 110वां स्थापना दिवस मनाया गया है। ठीक है, और क्वेश्चन आता बहुत जगह देखते हो कि 1 अप्रैल, तो गलत है, उस दिन अधिसूचना जारी नहीं हुई थी। उस दिन क्या हुआ, 1 अप्रैल 1912 को बिहार सचिवालय अपना कार्य प्रारंभ कर दिया गया। यहां लिखे फिर 1 अप्रैल, क्या है, 1 अप्रैल 1912 को 12 से क्या हुआ, सचिवालय, बिहार सचिवालय
बिहार सचिवालय 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 कार्य प्रारंभ, सचिवालय का कार्य प्रारंभ, नीचे दिख रहा है कार्य प्रारंभ, नीचे दिख रहा है, नीचे कार्य प्रारंभ। तो क्वेश्चन आया कि बिहार, जब मैं बिहार पर बता रहा हूँ, बिहार आ गया इसमें 22 मार्च को बिहार को विधिवत, बिहार को अलग प्रांत बनाने की जो घोषणा हुई थी, जिसमें विधिवत घोषणा किया गया था या अधिसूचना जारी किया गया था या सरकारी गजट में आ गया था। और 1 अप्रैल 1912 से बिहार सचिवालय अपना कार्य प्रारंभ कर दिया गया, इसलिए 22 मार्च को बिहार के स्थापना दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन भी आ चुका है कि 22 मार्च को स्थापना दिवस क्यों मनाया जाता है, कि इस दिन घोषणा किया गया या सचिवालय कार्य करने लगा। तो तीन ऑप्शन में तीन चीजें रहेगा, तीन बातें, कि विधिवत घोषणा किया गया या अधिसूचना जारी की गई या सरकारी गजट में आ गया, तो तीनों आंसर होगा 22 मार्च को। ठीक है, ये हो गया कि दिल्ली दरबार से संबंधित। और एक बता ही दिया कि जॉर्ज पंचम जो है प्रथम ब्रिटिश राजा थे जो भारत आए थे। ठीक है, हम देखिए। और इस समय क्वेश्चन आ सकता है कि जब दिल्ली दरबार हो रहा था, दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, उस समय भारत का वायसराय कौन था? भारत का वायसराय, देखिए इस समय भारत का वायसराय कौन था? भारत का वायसराय, भारत का वायसराय, भारत का वायसराय कौन था? भारत का वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, प्रथम नहीं द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय क्या था? भारत का वायसराय था। अब देखिए, इससे संबंधित भी कुछ घटनाएं हुई थी, इससे भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, मैं इसलिए बताया है। दिल्ली दरबार आप कहेंगे, दिल्ली दरबार के अलावा आप बता दिए बिहार रईस में संबंधित है, इसलिए बिहार के बारे में भी बता दिया। उसमें वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग था। और यहाँ पे इसके साथ एक घटना घटी थी, दिल्ली दरबार से संबंधित ही है, तो इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ लॉर्ड हार्डिंग के बारे में। अब क्या है कि जब दिल्ली, कोलकाता से दिल्ली जब देश की राजधानी लाया गया, तो उसके उत्सव में एक रैली निकाला गया। वो कब होता है? 23 दिसंबर 1912 को एक रैली निकाला जाता है, इसमें चांदनी चौक पर इस पर लॉर्ड हार्डिंग को बम फेंका जाता है, लेकिन ये बच जाता है और इसका जो ड्राइवर है वो मारा जाता है। बम फेंकने के अभियुक्त में 13 लोगों को अभियुक्त बनाया जाता है, 13 लोगों को अभियुक्त बनाया जाता है। इसमें 4 लोगों को फांसी दी जाती है और 2 लोगों को काला पानी की सजा मिलती है, और कुछ लोगों को 2 साल 3 साल वर्षों की सजा मिलती है। ठीक है, सजा मिलती है। हाँ, तो इससे संबंधित यह तो लोगों को सजा मिलती है। इससे पहले जो 4 लोगों को जो फांसी की सजा मिलती है, उस सभी को काला पानी की सजा मिली थी। लेकिन पंजाब के जो तत्कालीन गवर्नर ये था, लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल माइकल ओ डायर, तो माइकल ओ डायर के दबाव में सभी को फांसी मिलती, काला पानी की सजा छोड़ करके सभी को फांसी दिया जाता है। ठीक है, जो इस बार बीपीएससी 67 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, उधम सिंह ने किसको मारा? जनरल डायर को मारा, जनरल या माइकल ओ डायर को मारा। ठीक है, तो यहाँ देखें, इस पर बम फेंका जाता है, लॉर्ड हार्डिंग पर इस पर बम फेंका जाता है। अब देखिए 23 मार्च, यही मतलब दिख रहा है इधर, 23 मार्च 23 दिसंबर 1912 को क्या होता है? इस पर बम फेंका जाता है, लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका जाता है, लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका जाता है, बम फेंका जाता है। ठीक है, तो लॉर्ड हार्डिंग को बम फेंका जाता है। बम किसने फेंका? बम फेंका बसंत कुमार विश्वास ने। किसने फेंका? बसंत कुमार विश्वास। बम किसने फेंका? बम फेंका, देखिए बम फेंका कौन? बसंत कुमार विश्वास, बसंत कुमार विश्वास, बसंत कुमार नीचे दिख रहा है, विश्वास, बसंत कुमार विश्वास ने बम फेंका। ठीक है, इसे भी फांसी मिलती अंबाला जेल में। ठीक है, बम फेंका। और इसमें मुख्य भूमिका कौन अपनाता है? बम फेंकवाने में मुख्य भूमिका किसकी होती है? तो रास बिहारी बोस और सचिन सन्याल। ठीक है, अब देखिए यहाँ
आगे बढ़ता हूँ, इस पर मैं आता हूँ। यहाँ आ रहा दिख रहा है। हाँ। देखिए यहाँ बम फेंकने में की इसमें मुख्य भूमिका दो व्यक्तियों की है। कौन कौन? रास बिहारी बोस और सचिन सन्याल। एक है रास बिहारी बोस, ये कहाँ चले आते हैं? जापान चले आते हैं। गिरफ्तारी से बचने के लिए जापान चले आते हैं। क्वेश्चन ये आ सकता है कि उस बम फेंका आता है, इसी को दिल्ली षड्यंत्र भी कहा जाता है। कि दिल्ली षड्यंत्र केस में कौन ऐसे व्यक्ति थे जो गिरफ्तारी से बचने के लिए जापान चले गए? तो यही व्यक्ति है रास बिहारी बोस। ये क्या किए? जापान चले गए। कहाँ चले गए? जापान। दे देगा 4 ऑप्शन। अमेरिका चले गए, जापान चले गए, इंग्लैंड चले गए और नेपाल चले गए। तो कहाँ चले गए? जापान चले गए। और दूसरे व्यक्ति हैं सचिन सन्याल, क्रांतिकारी थे सचिन सन्याल। ठीक है, सचिन सन्याल। तो क्वेश्चन आया कि दिल्ली षड्यंत्र केस से जो बम फेंका गया, तो उस केस में गिरफ्तारी से बचने के लिए कौन जापान चले गए? तो कौन है? रास बिहारी बोस जापान चले गए। ठीक है, इसी को यहां लिख लें। इसी को कहा था दिल्ली षड्यंत्र कहा था। जब बम फेंका था इसी को कहा था दिल्ली षड्यंत्र। केस जो होता है दिल्ली षड्यंत्र से नाम दिया आता है। दिल्ली षड्यंत्र केस नाम दिया आता है। दिल्ली षड्यंत्र केस से बचने के लिए कौन जापान चले आते हैं? रास बिहारी बोस जापान चले आते हैं। ठीक है, इसमें 4 लोगों को फांसी मिलती है। हाँ, बम किसने फेंका? तो बम फेंका किसने? लिख दिया है बसंत कुमार विश्वास। ठीक है, और 4 लोगों को फांसी मिलती है। दिल्ली षड्यंत्र में 4 लोगों को फांसियां लिखे। चार लोगों को दिल्ली षड्यंत्र केस में 4 व्यक्तियों को फांसी। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि 4 व्यक्तियों को फांसी दिया गया, वो व्यक्ति कौन कौन से ऑप्शन दे देगा कि किन्हें फांसी दिया गया या किन्हें फांसी नहीं दिया गया। तो सबसे पहले बम फेंकने वाले बसंत कुमार विश्वास। कौन? बसंत कुमार विश्वास इनका कोई लेना देना नहीं, ये बसंत कुमार विश्वास है। ठीक है, बाल मुकुंद, ठीक है, मास्टर अमीर चंद्र, ठीक है, मास्टर अमीर चंद। और चौथा जो नाम है अवध बिहारी चौधरी। ये 4 लोगों को फांसी दी गई। ठीक है, तो इन लोगों को फांसी फिर का क्वेश्चन इस पर आ सकता है कि किन्हें कहाँ फांसी दिया गया। तो बसंत कुमार विश्वास को दिया गया अम्बाला सेंट्रल जेल में। कहा? अम्बाला सेंट्रल जेल में फांसी दी गई। और इन तीनों को दिया गया कहा? दिल्ली में। इन तीनों को दिया गया दिल्ली में फांसी दिया गया। ठीक है, और कुमार विश्वास को दिया गया, बसंत कुमार विश्वास को दिया गया अम्बाला कैंट में। ठीक है, हाँ, इसी केस में दिल्ली षड्यंत्र केस में सरकारी गवाह कौन बने? सरकारी गवाह 2 दीनानाथ जो है सरकारी गवाह बने। कौन बने? यहां देखिए क्वेश्चन आ सकता है सरकारी गवाह कौन बने? सरकारी गवाह कौन बने? तो इनका नाम था दीनानाथ। दीनानाथ क्या बने? सरकारी गवाह बने।
ठीक है। दिल्ली षड्यंत्र केस के सरकारी गवाह कौन बने? तो दिल्ली षड्यंत्र केस के सरकारी गवाह बने दीनानाथ, ठीक है। और 2 लोगों को 2 वर्ष 7 वर्षों की सजा मिली, कुछ को काला पानी की सजा मिली, ठीक है, कुछ को काला पानी की सजा मिली। और आगे देखिए, इन्हें जो फांसी दिया गया था इन चारों को, इनको भी काला पानी की सजा दिया गया था अन्य लोगों के साथ, ठीक है। टोटल 13 लोग इसमें अभियुक्त बनाए गए थे, यहां लिख ले, टोटल कुल 13 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था, कुल 13 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था, अभियुक्त बनाया गया था। कितने लोगों को? 13 लोगों को। 4 लोगों को फांसी दिया गया, कुछ लोगों को काला पानी की सजा दी गई, कुछ लोग 7 वर्षों की सजा दी, किसी को 5 वर्षों की। इन्हें जो 4 लोगों को फांसी की सजा दी गई थी, इन्हें भी काला पानी की सजा दी गई थी। लेकिन पंजाब के तत्कालीन जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं माइकल ओ डायर, उसके दबाव पर सभी को फांसी दिया था। यहां लिख लिया सही में कि पंजाब के तत्कालीन गवर्नर माइकल ओ डायर, जो बीपीएससी सोसाइटी में क्वेश्चन आया था कि उधम सिंह ने किससे मारा? माइकल ओ डायर और जनरल डायर। माइकल ओ डायर के दबाव में फांसी दी गई, मतलब फैसला बदल दिया गया, पलट दिया गया। पहले इन लोगों को मिला था काला पानी की सजा का मिला था, लेकिन बाद में माइकल ओ डायर के दबाव में इस सभी को क्या किया गया? फांसी दे दिया गया, ठीक है। इसी माइकल ओ डायर को उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को लंदन में गोली मारा था, ठीक है। माइकल ओ डायर को उधम सिंह, जिसमें 67 बीपीएससी पीटी में क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो दिल्ली दरबार से संबंधित मुझे लग रहा है इतना ही है, ठीक है। और आगे फिर अगले क्लास में मिलते हैं। मेरे चैनल को अभी तक आपने किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।